हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन में रत हैं और अभी भूमिका की बातों को सुन रहे। अभी पूर्व प्रसंग में हमने अंत में यह सुना था कि भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और जीव सुख की खोज में रहते, जिसे वेदांत सूत्र में भी बताया गया आनंदमयो अभ्यासात। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके संग सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्युलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओत-प्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। और इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करेंगे। और यह बात गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है। और भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज जी को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता। जो लोग वहां पहुंच जाते वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि से संबद्ध करके सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता कि गोलोक एव निव सत्य खिलात्म भूतः।
भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका वास्तविक रूप है। जब भगवान इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उन भगवान का रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते और मनुष्य रूप धारण करके हमारे संग खेलते कूदते। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे भगवान हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। और आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती और आनंदमय तथा चिन्मय लोक, जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते। और भगवान कहते हैं कि जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी, और भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी कोई विधि होती। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ न यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य और निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता, उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी।
और आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। और यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है, जहाँ कहा गया ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी। हम ऐसे वृक्ष का अनुभव हैं जिनकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते कि वस्तु और वास्तविकता क्या है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती। और भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूप असली जल है। भगवद गीता में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते। निर्माण मोहा जित जंग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। अर्थात सनातन राज्य ईश्वर धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते, कोई महाशय बनना चाहता, कोई प्रभु बनना चाहता, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता, कोई धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता, परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपक कर रहते तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती, लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। और यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां और आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। और जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की संभावना ही नहीं। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता तो भगवान की सेवा में स्थित रहता। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता। अभी कुछ बातें और शेष हैं, हम यहाँ पर एक विराम लेते